Hello and welcome everyone to my YouTube channel. I am Musawir Parsa and I am a medical student. जैसे मैंने पहले अनाउंस कर दिया था कि हम अपनी चैनल पे एक एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मेडिकल के रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे क्लिनिकल या नॉलेज के एस्पेक्ट से वो कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो भी आप लोगों की डिमांड होगी, जिस भी टॉपिक को आपको क्लियर करना है, जिस भी टॉपिक के कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है, आप वो हम तक पहुंचा सकते हो और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो आज जो है एजुकेशन सीरीज का हमारा सबसे पहला वीडियो है जो कि हम आज करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सर्जरी में पढ़ोगे, मेडिसिन में पढ़ोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे मेडिकल में, और ये टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेनियल नर्व के बारे में। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा क्रेनियल नर्व्स होती क्या है। देखिए, जो हमारा क्रेनियम होता है, स्कल होता है, हेड होता है, उसको जो भी नर्व सप्लाई करती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। जैसे जो नर्व्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और हमारे डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डर्मेटोम्स, मायोटोम्स को नर्व सप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये हमारे स्कल यानी क्रेनियम को सप्लाई करते हैं। ये बेसिक चीज ही क्रेनियल नर्व होती क्या है। अब क्रेनियल नर्व होती कितनी है हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ सबने कि 12 पेयर्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब हम इस लेक्चर में क्रेनियल नर्व्स को बहुत ही इजी वे में समझेंगे, निमोनिक्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये डिफरेंट वीडियो रहेगी, आपके पास बहुत वीडियोस आएंगे यूट्यूब से क्रेनियल नर्व्स के बारे में। इस तरह से इस ट्रिकी मेथड में, निमोनिक मेथड में या इजी मेथड में आपको कोई नहीं समझाने वाला। तो हम क्या क्या करेंगे, मैं आपको एक आउटलुक दे देता हूँ हम क्या क्या करेंगे क्रेनियल नर्व्स में। पहले ही हम इनका नाम बिल्कुल सीक्वेंस के साथ याद रखेंगे, निमोनिक के साथ, ठीक है। उसके बाद हम इनका नेचर याद रखेंगे बिल्कुल निमोनिक के साथ, इजी वे में। उसके साथ हम इनका फंक्शन करेंगे, बिल्कुल इसमें भी एक ट्रिक है उसके साथ। और उसके बाद हम इनका ओरिजिनल अटैचमेंट करेंगे। ये हमारा इस लेक्चर का आउटलाइन होगा कि हम नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नेचर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड ओरिजिनल अटैचमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। वी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन इजी मेथड और बहुत ही अच्छे और अंडरस्टैंडिंग मेथड में। देखिए, हर एक चीज का निमोनिक है, हर एक चीज की ट्रिक है याद रखने के लिए। जब भी हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हैं तो तब हमें याद रहता है कि कौन सी नंबर का कौन सा क्रेनियल नर्व था, बट विद टाइम हम भूल जाते हैं कि कौन से नंबर वाला कौन सा क्रेनियल नर्व था। तो उसके लिए एक निमोनिक आपको याद रह जाएगा कौन सा वाला नंबर क्रेनियल नर्व है, आप फट से बता सकते हो। उसके साथ हम नेचर भी याद रखेंगे निमोनिक के साथ, कि नेचर का मतलब होता है कौन सेंसरी है, कौन मोटर सप्लाई करती है, कौन मिक्सड सप्लाई करती है। उसके साथ फंक्शन कौन किसका क्या है, इसके लिए भी एक ट्रिक होगी। ओरिजिनल अटैचमेंट क्या है, इसके लिए भी एक ट्रिक होगी। तो बिल्कुल ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाला लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेक्चर को। तो जैसे मैंने पहले कहा हमारे पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। तो हम कैसे लिखते हैं क्रेनियल नर्व्स को, हम इनकी नंबरिंग करते हैं 1 to 12। हम लिखते हैं क्रेनियल नर्व्स, इनका सीरियल है क्रेनियल नर्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमारी क्रेनियल नर्व 1 2 और ऐसे 12 करके है। अब हमें इनका नाम सीरियली याद रखना है। तो उसके लिए क्या निमोनिक हम याद रखेंगे, उसके पास हमारे पास निमोनिक आता है नाम याद रखने के लिए। तो निमोनिक आता है हमारे पास ओ ओ ओ टू टेक ए फैमिली वेकेशन, गो वेग्स एंड हवाई। ये हमारे पास निमोनिक है जिससे हमें याद रख सकते हैं। अब जो इनका पहला वर्ड है निमोनिक्स का, ये डिनोट करता है क्रेनियल नर्व का जो नाम है उसका पहला वर्ड। जैसे ओ से पहले आता है ऑल्फैक्टरी, दूसरे ओ से ऑप्टिक, तीसरे ओ से ओक्यूलोमोटर, टी से आता है ट्रॉक्लियर, फिर आता है ट्राइजेमिनल, फिर आता है एब्ड्यूसेंस,
एफ से फेशियल, वी से वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, जी से ग्लॉसोफेरेंजियल, वी से वेगस, ए से एसेसरी, एच से हाइपोग्लॉसल। तो आपको ये लोग नाम याद हो गए। बहुत ही इजी वे में आप नाम याद कर सकते हो, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, इस तरह से। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि पहले O3 थी, तो पहला वाला कौन सा, ओकुलोमोटर है, ऑप्टिक है या ऑल्फैक्टरी है। इस चीज को याद रखने के लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपके पास कोई डिश आती है तो आप पहले, आपके पास जो पहली पावर होती है वो सूंघने की होती है, ऑल्फैक्टरी। आप सूंघ की कुछ चीज बता सकते हो, तो पहला ऑल्फैक्टरी आता है। उसके बाद आप आंख से डायरेक्टली देखोगे और उसके बाद आप आंख से मूवमेंट करोगे, तो होता है ऑल्फैक्टरी यानी ऑल्फैक्शन पहले स्मेल, ऑप्टिक विजन और ओक्यूलोमोटर यानी आई की मूवमेंट्स। तो आप इन 3 ओ को इस तरह से याद रख सकते हो। उसके बाद पहले वाला जो ट्रॉक्लियर आता है और ट्राइजेमिनल आता है। इस चीज को आप कैसे याद रखोगे कि हम भूल जाते हैं कभी कि फोर्थ ट्राइजेमिनल है या ट्रॉक्लियर है। तो ट्रॉक्लियर में कम लेटर्स आते हैं, तो फोर्थ वाला पहला यही होगा जिसमें कम लेटर आते हैं, और फिफ्थ में ज्यादा लेटर आते हैं, तो फिफ्थ ट्राइजेमिनल हो गया। इसी तरह से एसेसरी है, ठीक है। और भी एक ए आता है हमारे पास, एब्डुसेंस, ठीक है। तो 6 क्रेनियल एब्डुसेंस ही होगी, क्योंकि इसमें भी सेम तरीके से लेटर्स कम आते हैं, एसेसरी में ज्यादा आते हैं, तो एसेसरी 11th वाली होगी। तो हो गया आपका पहला एस्पेक्ट क्लियर, वो है नाम हम कैसे याद रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा एस्पेक्ट है वो है हम इनका नेचर कैसे याद रख सकते हैं, कि कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी नर्व मोटर है और कौन सी नर्व मिक्सड है। तो उसके लिए भी आपको एक निमोनिक देता हूं मैं नेचर के लिए। उसके लिए एक निमोनिक है, सम से मनी मेटर बट my brother says big brains matter more। ठीक है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं कि बिल्कुल ये भी 12 है, सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर। तो एस का मतलब होता है सेंसरी, और एम का मतलब होता है मोटर, और बी का मतलब होता है बोथ, दैट्स उसको हम मिक्सड कहते हैं, जो बोथ सेंसरी और मोटर सप्लाई देता है। तो इस चीज से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कौन सी वाली नर्व सेंसरी है, कौन सी वाली नर्व मिक्सड है और कौन सी वाली नर्व मोटर है। ठीक है, जैसे अगर हम पहली क्रेनियल नर्व की बात करेंगे ऑल्फैक्टरी की, तो वो सेंसरी होती है। सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक की बात करेंगे, वो भी सेंसरी होती है। थर्ड क्रेनियल नर्व ओक्यूलोमोटर की बात करेंगे तो वो एम, ठीक है, वो मोटर होगी। ऐसे बी आएगा तो मिक्सड होगी। तो ऐसे करके आप बिल्कुल नेचर को इजी वे में याद रख सकते हैं। तो हो गई हमारी दूसरी चीज भी क्लियर। अब हम तीसरी चीज पे आते हैं, जो है फंक्शन। हमने दोनों चीजें की, पहले हमने नेम किया, फिर हमने नेचर किया, अब हम फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो आपको दिखाना चाहूंगा मैं। वो होती है, पहला पॉइंट है इसमें 1, 2 और 8, ये 3 क्रेनियल नर्व्स जो होंगी, इनका है कि जैसा नाम वैसा काम। सिंपल बात है, ठीक है। अब अगर हम 1 की बात करेंगे, 1 क्रेनियल नर्व हमारी ऑल्फैक्टरी थी, तो ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल, सिंपल। दूसरी क्रेनियल नर्व ऑप्टिक थी, ऑप्टिक का मतलब होता है विजन, ठीक है। 8th क्रेनियल नर्व जो हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर, आपको पता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिंपल वे में आपकी 3 क्रेनियल नर्व जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं इस ट्रिक के साथ कि जैसा नाम वैसा काम। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है 3, 4 और 6, ये तीनों जो है ये आई मूवमेंट्स में मदद करती है, ये आई मूवमेंट्स के लिए सप्लाई करती है 3, 4 और 6। तीसरा पॉइंट 9 और 12, ये टंग को सप्लाई करती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हमने 3 पॉइंट्स करे, 1 to 8 जैसा नाम वैसा काम,
ये तीनों जिनका जैसा इनका नाम है वैसे ये बिल्कुल काम करती है। 3, 4, 6 आई की मूवमेंट करते हैं और 9 और 12 टंग की मूवमेंट्स करते हैं। ये कुछ ही क्रेनियल नर्व्स इस ट्रक में आ जाती हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में फंक्शन को पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में आप इन फंक्शंस को आगे करेंगे, बट आप ये चीज याद रख सकते हो, इससे आपको इजी हो जाएगा किसकी क्रेनियल नर्व की क्या फंक्शन है जो भी इस ट्रक में आ जाती है। नाउ वी विल बी डूइंग फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स in detail. Now let's start with first cranial nerve. As I've already mentioned that the first cranial nerve is olfactory, so its function is smell. Second cranial nerve is optic, so its function is vision. Third cranial nerve is oculomotor and it helps us in eye movement. This I already mentioned in the trick of functions. Fourth cranial nerve is our trochlear and that also helps us in eye movement, but more particularly in superior oblique. Fifth cranial nerve, trigeminal, that is a little complicated nerve and that has 4 nucleus. और जितने न्यूक्लियस होते हैं उसी तरह से फंक्शन भी ज्यादा बढ़ता है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट द फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज मिक्स्ड क्रेनियल नर्व. It is both the function of sensory and motor. Also, I have mentioned here that this trigeminal nerve have 3 branches. And what are those 3 branches? First is ophthalmic, second is mandibular, and third one is maxillary. Okay, now what is the function of this trigeminal nerve? It helps us in mandible movements, chewing movements, and the sensory supplies pain and temperature on face. So it's supplying both for sensation and for motor functions. Mandible movement and chewing movement is a motor function and pain and temperature is a sensory function. Now we will move forward towards 6th cranial nerve. The 6th cranial nerve is abducens. And abducens also help us in the function of movement of eyes, and it particularly helps in the lateral movement of eyeball. You have seen many cranial nerves are helping in the eye movement, like 3rd cranial nerve, 4th cranial nerve, 6th cranial nerve, but anyhow they have a specific function. Like 4th cranial nerve is functioning for superior oblique movement of eyeball, 6th cranial nerve is functioning for lateral movement of eyeball. So you need to remember this thing. Now we will move towards 7th cranial nerve, that's facial nerve, and my favorite nerve, I will see. This facial nerve has 5 branches. As we have already studied in anatomy that facial nerve have 5 branches. This is supposed to be the favorite question of examiner in theory as well as in practicals. So the 5 branches of facial nerve are temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular, and sub. These are the 5 branches of the facial nerve. Now what's the function of facial nerve? The function of facial nerve is facial expressions, and movements. But you need to remember one thing, not all the movements except the chewing movement. As I've already mentioned, the chewing movement is the function of 5th cranial nerve. So 7th cranial nerve have facial expression and movements except for the chewing movement. It also helps in hyoid elevation and taste sensations from anterior part of tongue. So remember the 7th cranial nerve, that is facial. It has 5 branches: temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular, cervical.
and it is function of facial expression and movements except for the chewing movement. It also helps in higher elevation and taste sensation from anterior tongue. Now we are moving towards eighth cranial nerve, that was vestibulocochlear. As the name suggests, it functions for hearing and balance, equilibrium of the body, we will say. Now, ninth cranial nerve, that is glossopharyngeal. Let me tell you, जहां पे भी ग्लॉसो आ जाएगा, ग्लॉसो वर्ड आएगा, दैट्स रिलेटेड टू टंग. एनाटॉमी में हम सबने देख लिया होगा कि ग्लॉसो वर्ड जहां पे भी आता है दैट डायरेक्टली इंप्लाइज टू द टंग. तो ग्लॉसोफेरेंजियल, और फेरेंजियल मानी फेरिंग्स. ग्लॉसोफेरेंजियल, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज totally linked to the tongue. So what is the function of the ninth cranial nerve? That's taste sensation from posterior 1/3 of tongue, and also help us in elevation of larynx. Now we are going ahead to the 10th cranial nerve, that is vagus. Now the vagus nerve help us in movement of palate, pharynx, vocal cords and swallowing. तो जो 10th cranial nerve है वेगस, उसका फंक्शन है पैलेट की मूवमेंट, फेरिंग्स की मूवमेंट, वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट और स्वेलोइंग में हेल्प करना. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 11th cranial nerve की तरफ, जो हमारे एसेसरी cranial nerve थी. एसेसरी नाम से पता चलता है कि कुछ एसेसरी फंक्शंस जो है उनमें हेल्प करती है. एसेसरी फंक्शंस का मतलब होता है जैसे प्राइमरी फंक्शंस थी, जैसे विजुअल एक्यूटी हो गया, ऑल्फेक्शन हो गया, उनके बगैर किस में हेल्प करती हैं? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और ट्रपीजियस की मूवमेंट्स. ठीक है, एससीएम, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ट्रपीजियस की मूवमेंट्स, और उसके साथ साथ हेड एंड शोल्डर की मूवमेंट्स. उसके बाद हम अपनी लास्ट क्रेनियल नर्व पे आते हैं, जो 12th क्रेनियल नर्व है, जिसका नाम है हाइपोग्लॉसल. तो इसमें भी ग्लॉसल आता है, तो वो टंग के रिलेटेड होगा. तो ये भी टंग की मूवमेंट्स करता है. ग्लॉसो फंक्शन मींस टंग की मूवमेंट. तो हमारी 3 चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं. पहले हमने नाम को याद रखा विथ निमोनिक, उसके बाद हमने नेचर को याद रखा विथ निमोनिक, और उसके बाद हमने फंक्शन को याद रखा, वो भी बिल्कुल इजी वे में, आराम से समझने की वे में आपने फंक्शन को भी याद कर दिया. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ऑरिजिन और अटैचमेंट. देखो, जितनी भी क्रेनियल नर्व्स है वो कहीं ना कहीं से ऑरिजिनेट करती ही है. लाइक आवर स्पाइनल नर्व्स, द स्पाइनल नर्व्स ऑरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स इन द वर्टेब्रल कॉलम. ऐसे ही क्रेनियल नर्व्स भी ऑरिजिनेट होती है हमारे ब्रेन से. तो इसके लिए हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सी वाली क्रेनियल नर्व कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है? इस चीज़ के लिए हम क्या याद रख सकते हैं? हम पहले याद रखेंगे जो 1 और 2 क्रेनियल नर्व है वो ऑरिजिनेट होती हैं 4 ब्रेन से. 3 और 4 क्रेनियल नर्व वो ऑरिजिनेट होती है मिड ब्रेन से. 5, 6, 7, 8 ये ऑरिजिनेट होती हैं पोन्स से, और 9, 10, 11 और 12 ये ऑरिजिनेट होती हैं मेडुला ऑब्लंगेटा से. तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हमारी क्रेनियल नर्व जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है. इसका मतलब ये है जो 3 से 12 तक क्रेनियल नर्व्स हैं ये ऑरिजिनेट होती है हमारे ब्रेन स्टम से, क्योंकि मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन स्टम है. तो इस तरह से आप ऑरिजिन और अटैचमेंट याद रख सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जो सारी क्रेनियल नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेन से वेंट्रली ऑरिजिनेट होती है. जैसे ब्रेन की 2 साइड्स होंगी, वेंट्रल और डॉर्सम. ठीक है, तो ये क्रेनियल नर्व जो है वेंट्रली ऑरिजिनेट होते हैं. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, जो हमारी 4th क्रेनियल नर्व होती है, 4th क्रेनियल नर्व ये ऑरिजिनेट होती है डॉर्सली. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि क्रेनियल नर्व्स सारी जो है वो वेंट्रली ऑरिजिनेट होती हैं, एक्सेप्ट
फोर्थ क्रेनियल नर्व। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सी वाली नर्व डॉर्सली ऑरिजिनेट होती हैं, अटैच होती हैं ब्रेन के साथ। वो होती है हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व। ये डॉर्सली ऑरिजिनेट होती हैं, लेकिन फिर ये उसके बाद वाइंड अप करके वेंट्रली वापस आ जाती हैं, बट ऑरिजिनेट डॉर्सली ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात की, बेसिक्स के बारे में बात की, क्रेनियल नर्व के नाम कैसे याद रखे जाते हैं, उनका नेचर, उनका फंक्शन, और थोड़ा सा ओरिजिनल अटैचमेंट की भी हमने बात की कि कैसे हम याद रख सकते हैं इन चीज़ों को बहुत सिंपल वे में। एंड आई होप आप सबने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज आपने इस वीडियो से ली होगी। तो हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है, आपको किसी टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो thank you so much for watching this video. Do subscribe to my YouTube channel for this amazing videos and like, share and comment. Thank you so much.